दोस्तों, अब यूं तो अंतरिक्ष पर हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर दिन हमारे सामने आसमान में चमकने वाला हमारा सूरज भी कई रहस्यों को अपने अंदर छिपाए हुए है। सोलर सिस्टम का सेंटर यानी कि हमारा सन प्राचीन समय से ही इंसानी सिविलाइजेशन के आकर्षण का केंद्र रहा है और हम इसके बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। दूर से देखने पर हमें हमारा सूरज पीले रंग का एक विशालकाय गोला दिखाई देता है, लेकिन इसकी सरफेस पर कई सारे डार्क स्पॉट्स भी होते हैं जिन्हें हम सन स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। सन स्पॉट्स के बारे में हम इंसानों ने पहली बार साल 1610 में जाना था और तब से लेकर अब तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने लगातार इन्हें ऑब्जर्व करना जारी रखा है, यानी कि पिछले करीब 500 सालों से हम इनके रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अब यार, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि कुछ सालों के लिए सन की सरफेस पर बहुत ज्यादा सन स्पॉट्स बनते हैं, तो कुछ सालों के लिए इनका नंबर बहुत ही कम हो जाता है। इसका कारण है सूरज की मैग्नेटिक फील्ड्स, जो 11 साल की एक साइकिल में चेंज होती रहती है, जिसे हम सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम के नाम से जानते ही है। अब सोलर मैक्सिमम के दौरान 11 सालों तक काफी सारे सन स्पॉट्स बनते हैं और सोलर मिनिमम के दौरान 11 सालों तक बहुत ही कम सन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पर इतिहास में एक ऐसा भी समय आया था जब 70 सालों तक सन स्पॉट्स बहुत ही रेयर हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो अब हमारा सूरज खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, साल 1645 से 1715 के बीच सूरज सोलर मिनिमम की कंडीशन में ही रहा था और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस दौरान सूरज में डार्क स्पॉट्स बनना काफी ज्यादा रेयर हो गया था। पर यार, आखिर इसका कारण क्या था और कैसे दूसरे सोलर सिस्टम का एक तारा इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम हमारे सूरज की सैर करने चलने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 70 साल लंबे इस पीरियड को मॉन्डर मिनिमम कहा जाता है और करीब 300 सालों से वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण जानने में लगे हुए हैं। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने इस रहस्य को सुलझाने की ओर इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और मॉन्डर मिनिमम के बारे में जानने का एक बेहतरीन तरीका निकाला है। दोस्तों, साइंस डेली के इस प्रेस रिलीज में एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी पूरी स्टडी के बारे में डिस्कस किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक अंडर ग्रेजुएट एना बॉम कहती है कि उनकी टीम ने एक ऐसे स्टार की खोज की है जो ठीक उसी स्थिति में है जिसमें आज से 300 साल पहले हमारा सूरज हुआ करता था। उनका कहना है कि वो स्टार हाल ही में मॉन्डर मिनिमम में एंटर हुआ है और ये हमारे लिए इस पूरे फेनोमेनन को बारीकी से ऑब्जर्व करने का और स्टडी करने का सुनहरा मौका है। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको उस स्टार के बारे में बताऊं, हमें ये जान लेना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमर्स किस तरह से किसी रिसर्च के लिए डेटा को कलेक्ट करते हैं और कैसे डेटा के इस विशाल कलेक्शन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब भाइयों, ये जानकारी हमारे चैनल के साथ जुड़े उन लोगों के लिए भी खास होगी जो फ्यूचर में जाकर एस्ट्रोनॉमर्स बनना चाहते हैं और यूनिवर्स की गहराइयों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो रिसर्च टीम ने हमारे सोलर सिस्टम के आसपास मौजूद सन लाइक स्टार्स की एक लिस्ट बनाई जो पोटेंशियली इस रिसर्च के लिए बेटर कैंडिडेट हो सकते थे। इसके बाद उन्होंने दुनिया की अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप से कलेक्ट किए गए डेटा को हासिल किया। एग्जाम्पल के लिए कैलिफोर्निया की माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में साल 1966 से 1996 तक अलग अलग स्टार्स की स्टेलर एक्टिविटीज को स्टडी करने का एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका डेटा इस रिसर्च में काम आ सकता था। इसी तरह हवाई के मौना किया में स्थित केक ऑब्जर्वेटरी में 1996 से 2020 तक ऐसा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस तरह रिसर्च टीम ने अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप। अब मैं आपको बता दूं कि काफी चांसेस है कि अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप्स मेजरमेंट के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे हो। ऐसे में हमारी रिसर्च टीम ने इन सारे सोर्सेस के डेटा को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्ट किया जिससे कि वो उसका डायरेक्ट कंपैरिजन कर सके। अब इन सारी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने हमारे सूरज की तरह लगने वाले 58 स्टार्स का पिछले 50 साल का डेटा कलेक्ट कर लिया। पूरे डेटा को एनालाइज करने के बाद रिसर्च टीम को 29 ऐसे स्टार्स मिले जिनकी मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे सूरज की तरह ही साइकिल्स में चलती है और बाकी के स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड्स में हमें कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिला। अब यार, कुछ की मैग्नेटिक फील्ड्स उनके स्लो रोटेशन के कारण डेड हो चुकी थी, तो कुछ स्टार्स सुपरनोवा के स्टेज में एंटर होने के काफी करीब थे। इन 29 स्टार्स में से एक स्टार हमें ऐसा मिला जो मॉन्डर मिनिमम में एंटर हो चुका था और इस स्टार का नाम है HD 16620।
अब दोस्तों, क्या आप सबने यहाँ पर एक बात गौर किया कि डेटा कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। रोजमर्रा के जीवन में हमारे दिमाग में ना जाने कितने ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेटाज एंटर करते रहते हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस को पैदा करती है। अब जो लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लेते हैं वो तो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, बट जो नहीं कर पाते उनका बस समय ही पार होता है और वो बस नेगेटिविटी में ही फंस कर रह जाते हैं कि यार मुझसे ये काम नहीं होगा या फिर मेरे नसीब में ही सक्सेस नहीं है। बट अगर आप अपने इमोशंस पे काबू पा लोगे तो सक्सेस की ओर आपके कदम को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि कोई हमें इसे कंट्रोल करना सिखाता ही नहीं है, ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में और ना ही हमारे पेरेंट्स। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं आपके लाया हूँ ये बुक मास्टर योर इमोशंस, जिसकी बुक समरी आप हिंदी में सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारे प्रोमो कोड ATV को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि यह ऑफर वैलिड है सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब दोस्तों, लिविंग फ्यूचर वेबसाइट के अनुसार ये ऑरेंज स्टार हमसे 36.2 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मास और रेडियस दोनों ही हमारे सूरज से करीब 80% है, यानी कि ये सूरज से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी एज करीब 630 करोड़ साल हो चुकी है। फिलहाल तक हमने इसके अराउंड कोई भी एक्सोप्लैनेट की खोज नहीं की है। हालांकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड साइकिल काफी हद तक हमारे सूरज की तरह ही है और इसकी एक साइकिल 17 सालों तक चलती है। साल 2003 में इसकी सोलर मिनिमम की साइकिल खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इसमें सोलर मैक्सिमम देखने को नहीं मिला है। इसमें सन स्पॉट्स बहुत ही कम बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो इसकी सोलर एक्टिविटीज थम गई हो। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार साइंटिस्ट को जब इस स्टार के बारे में पता चला तो उनका पहला रिएक्शन यही था कि शायद उनसे कोई मिस्टेक हो गई है। इस असीम ब्रह्मांड में हमें एक ऐसा तारा कैसे मिल सकता है जिसकी कंडीशंस बिल्कुल सूरज की जैसी रही हो। अपने डाउट को दूर करने के लिए रिसर्चर्स की टीम ने कई बार डेटा को चेक किया, लेकिन हर बार वो यही कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस स्टार में साइक्लिंग रुक चुकी है और ये मॉन्डर मिनिमम में एंटर हो चुका है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये हम इंसानों के लिए मॉन्डर मिनिमम का रहस्य सुलझाने का एक बेहतरीन मौका है। हम इस स्टार को तब तक ऑब्जर्व कर सकते हैं जब तक ये मॉन्डर मिनिमम के स्टेज में रहेगा, और शायद तब तक भी इसे ऑब्जर्व करते रहेंगे जब ये फिर से साइकिलिंग शुरू कर देगा। इस स्टार के ऑब्जर्वेशन से हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर सूरज जैसे स्टार्स अपने मैग्नेटिक डायनेमो कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें कैसे चेंजेस होते हैं। आखिर साल 1645 से 1715 के बीच ऐसा क्या हुआ था कि सूरज में मैग्नेटिक फील्ड्स की साइकिल रुक गई थी? क्या सूरज ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स खो दी थी या फिर उसका डायनेमो रुक गया था? अब दोस्तों, हो तो ये भी सकता है कि सूरज उस समय भी साइकिलिंग की प्रोसेस में हो, लेकिन वो प्रोसेस काफी स्लो हो गई हो और इसी के कारण इसकी सरफेस पर ज्यादा सनस्पॉट्स ना बन रहे हो। अब यार कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इसका जवाब जानने के लिए हम पास्ट में जाकर तो नहीं देख सकते हैं, है ना। बस यही कारण है कि वैज्ञानिक कोई ऐसे स्टार की तलाश में थे जो प्रेजेंट में हमें सूरज के पास्ट का नजारा दिखा सके, और HD 16620 ने हमारी ये खोज खत्म कर दी है। दोस्तों, अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में भी एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, और वो ये कि आखिर हम इंसानों को सन स्पॉट्स की स्टडी करके क्या ही हासिल होने वाला है कि नहीं। अब भाई, सूरज की सरफेस पर एक सनस्पॉट बने या 1000, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सूरज के अंदर होने वाली हर स्टेलर एक्टिविटी कहीं ना कहीं हम इंसानों को इन्फ्लुएंस करती है। स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म के कारण धरती पर कई बड़ी घटनाएं हो सकती है। सूरज का एक अनएक्सपेक्टेड कदम हमारे सारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख सकता है। सोलर एक्टिविटी के कारण हमारे क्लाइमेट पर भी गहरा असर होता है और ये अल्टीमेटली हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको सोलर स्टॉर्म्स के कारण स्पेसएक्स के सैटेलाइट्स के तबाह होने के बारे में बताया था। अगर हम सोलर एक्टिविटी को सही से स्टडी करने में नाकाम होते हैं तो हमारी हजारों सालों की प्रोग्रेस कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल सकती है। HD 16620 पर होने वाली ये रिसर्च हमारी क्रॉस जेनरेशनल एस्ट्रोनॉमी को भी दिखाती है। हम इंसान सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि हमारा लक्ष्य ह्यूमन सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने का है। अब हो सकता है कि ये रिसर्च हमारे लाइफ टाइम में कोई काम की ना रहे, लेकिन
लेकिन आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये काफी हेल्पफुल हो सकती है। अब खुद ही सोचो, माउंट विल्सन और केक ऑब्जर्वेटरी से रिसर्च टीम ने जो डेटा कलेक्ट किया था वो इसी रिसर्च के लिए स्पेशली तो नहीं रखा गया था ना, लेकिन हमारी पास्ट जनरेशंस ने उसे हमारे लिए कलेक्ट किया था। और आज हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जिन डिस्कवरीज के लिए वैज्ञानिक अपना लाइफ टाइम डेडिकेट कर देते हैं वो क्या सिर्फ उन्हीं के लिए होता है? जी नहीं, न्यूटन और आइंस्टाइन ने अपने टाइम में जितना फेम नहीं कमाया होगा उतना वो आज अपनी मौत के बाद कमा रहे हैं। वैसे इंसान के इस नेचर के बारे में आपका क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब भी देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है, बट आखिर ये गर्मी का सीजन आता ही क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारी धरती की इलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर हमारे धरती का एक्सिस? अपने जवाब नीचे कमेंट में बताओ, देखते हैं किसने कितना सीखा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।